क्या आपको पता था यूजीसी एक प्री प्लान था? जिस तरह से अंग्रेज पहले शासन करते थे तो डिवाइड एंड रूल का नियम लेके आए थे, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट अब डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अब सपोज आपने पहले देखा होगा जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में कहीं ना कहीं जनजी का प्रोटेस्ट होता था, और उसमें जो लीड कर रहे थे, जो भी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जनजी लीड कर रहे थे। आपने देखा होगा। आप इन चीज को गहराई से देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कड़ी बाई कड़ी। अगर इन यूथ को ही कहीं ना कहीं डिवाइड कर दे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इंडिया की जो मानसिकता है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं हम बहुत बात कर ले कि हमारे देश में, हमारे गांव में अभी छुआछूत चला गया, ये सब चला गया, कास्ट चला गया, कास्टिज्म चला गया, पर अभी भी गांव में कास्टिज्म है। ये रियलिटी है। तो उसकी जड़ को इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ा। अब कैसे पकड़ा मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर कास्टिज्म यूजीसी लाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। एक छात्र दूसरे छात्र को ये बोलेगा कि वो एसटी एससी का है, ओबीसी का है, जनरल वाला। इससे क्या हो गया, एक तबका हट गया संगठन से। क्योंकि जेनजी जो है आजकल बहुत यूनाइट है। हर जगह आप देखोगे बड़े यूनाइटेड होकर सोशल मीडिया में अपना प्रदर्शन करते हैं, और वो ये नहीं देखते कि ये कौन से जाति का है, कौन से कास्ट का है। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर ऐसा रहेगा तो हमें तो मतलब सब नारा लगाने लगेंगे, सब समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो फिर हमारा बुरिया बिस्तर हमें लेके कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने ये दिमाग खेला यूजीसी का। आप देखो जैसे अरावली में हुआ, वाटर सेफ्टी में हुआ, पॉल्यूशन का जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें लीड कौन किया? इसमें हमारे जिंजी ने लीड किया है, और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी, हिला के रख दिए हैं। और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसीलिए सरकार ने ये सोचा कि हम इनको ही बांट देते हैं, इसलिए ये यूजीसी लाया गया है। अब आप समझो किस तरह से सरकार सोच रही है कि हम इनको डिवाइड कर दें, हमारे जिंजी को, तो हम हमारा जो एक वोट बैंक है वो बना रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं एक यूजीसी एक प्री प्लान था। आप इस बात से कितना सहमत है कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर आपके कुछ ओपिनियन हो, या आप मेरे बातों से सहमत नहीं है तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। स्वागत है आपके ओपिनियन का कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।